डिप्टी रेंजर के भ्रष्टाचार से तंग स्थानीय निवासियों ने खोली मुहिम। भ्रष्टाचार का खुलासा करने के लिए प्रशासन से लगाई गुहार। वृक्षारोपण के नाम पर जमकर हुआ सरकारी पैसे का दुरुपयोग। वन अमले पर स्थानीय निवासियों का आक्रोश। रीवा जिले के ब्लॉक जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत भंडरा बीट पटेहरा कक्ष क्रमांक P131 में डिप्टी रेंजर श्याम राज वर्मा के द्वारा कराए गए वृक्षारोपण पर स्थानीय रहवासियों ने सवालिया निशान लगाए हैं और कराए गए संपूर्ण कार्य पर हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए प्रशासन से विधिवत जांच की मांग की है। वृक्षारोपण के लिए स्वीकृत पौधों की संख्या, कराए गए कुल कार्य पर लागत राशि इत्यादि में भारी अंतर दृष्टिगत है, जो कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। स्थानीय रहवासियों ने वन अमले पर आरोप लगाया है कि जब वनों की रखवाली करने वाले ही पौधों और वृक्षों के उन्नयन में बाधक होंगे तो पर्यावरण संरक्षण की सरकार मुहिम कैसे पूरी होगी। मामला संज्ञान में आने के बाद डिप्टी रेंजर से बात करना चाहिए तो वह बात करने से बचते नजर आए और उन्होंने कहा कि वो फोन पर क्या बात करें, और ये कहते हुए उन्होंने फोन रख दिया। वहीं दूसरी ओर जब हमने डीएफओ रीवा से बात की तो उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा है कि वह मामले की जांच के आदेश देंगे और मजदूरों की मुश्किलों का भी समाधान जल्द से जल्द निकाला जाएगा। सर, असल में वर्ष 2018 से 19 में बीट पटेहरा कक्ष क्रमांक PF131 पर रोपित पौधों की जो संख्या है वो 50,000 बताई गई है, जबकि वहाँ पे 15,000 पौधे भी अभी तक रोपित नहीं किए गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सारा डेटा देखें और लिस्ट देखें तो उसके हिसाब से तो वहाँ पे जो संख्या है वो काफी अधिक है, जबकि असल में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये किसने बता दिया आपको? सर, जितनी भी मीडिया रिपोर्ट्स है और जितनी भी रिसर्च की गई है, बाकी हमारी टीम भी वहाँ पे गई, वहाँ के लोगों से भी चर्चा की, तो सबका यही कहना है कि यहाँ पे असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। और हमारे रिपोर्टर सुशील पाठक जी भी। आप मुझे नोट करा दें, ये कौन से ईयर का प्लांटेशन है? जी सर, 2018 से 2019। नहीं, या तो जुलाई 2018 में लगाया गया होगा या जुलाई 2019 में लगाया गया होगा। जुलाई महीने में, जुलाई और अगस्त में वर्षा ऋतु के टाइम पे प्लांटेशन लगते हैं, ठीक है? तो ये 18 या 19 जो कभी होगा। कक्ष क्रमांक बता दीजिए, कक्ष क्रमांक प्लीज, मैं थोड़ा उसको फिर सत्यापन करा लूंगा। सर, कक्ष क्रमांक PF131। 131। जी सर। रेंज कौन सा बता रहे हैं आप? कौन सी रेंज का है ये? सर, बीट पटेहरा। पटेहरा जी, सिरमौर रेंज का है मतलब ये। जी सर। ठीक है। और कितने पौधे लगाए जाना बता रहे हैं, और वहाँ पर शायद आपकी रिपोर्ट के हिसाब से उतने नहीं हैं। सर, 50,000 बताए जा रहे हैं और रिपोर्ट के हिसाब से 15,000 के लगभग भी पौधे वहाँ पे रोपित नहीं किए गए हैं। तो ये क्या 2018 में रोपित नहीं किया गया, ऐसा कहना है अभी? जी सर। तो ये तो 2 साल बाद बताया जा रहा है कि 15,000 रोपित नहीं किया गया, बाकी टाइम पहले क्यों नहीं बताया गया? आपके संज्ञान में नहीं आया रहा होगा। सर, संज्ञान में ये मामला अभी आया और इस मामले को लेके काफी कोशिश भी की गई, काफी समय से कोशिश कर रही हूँ। लगातार मैं भी अपने स्टूडियो से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, आपने अब मुझसे संपर्क किया है। जी सर। ये बेहतर हो गया। अब मैं इसको पूरा सत्यापन करा लेता हूँ कि इसमें क्या प्रोजेक्ट था, कितने रोपण किए जाने थे, कितने हुए हैं, और मैं उसका सत्यापन भी करा लूंगा कि प्रजातिवार क्या स्थिति रोपित किया, क्या किया गया था, और आज की स्थिति में उसमें सत्यापन के पश्चात में कितने पौधे वर्तमान में जीवित हैं। जी सर, और दूसरी समस्या यहाँ पे ये खड़ी हो रही है कि जब मजदूरों से बात की गई है तो मजदूरी और उनके खर्च के लिए राशि जो है वो 17,44,724 की लगभग कुछ बताई जा रही है, और जबकि मजदूरों का कहना यह है कि उनको मजदूरी मिल ही नहीं पा रही है और इसके लिए वो काफी परेशान है। और नहीं, ये देखिए ये वाला अगर मसला 2 साल बाद उठाया जा रहा है तो मैं ये समझ में नहीं आता मुझे कि 2 साल तक वो लोग चुप क्यों थे। कोई मजदूर जो है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ज्यादा से ज्यादा इंतजार करता है, और क्योंकि विभागीय भुगतान करने में 2-3 महीना लगता है। जी सर। लेकिन उसके बाद में फिर जो है वो सुगबुगाहट होने लगती है और मतलब मजदूरी की मांग करने लगते हैं। सर, 2019 का मामला ही बताया जा रहा है। जी, 2019 का मामला ही बताया जा रहा है। नहीं, ये आप 2018 की बात बोल रहे हैं या 2019 की? सर, ये मजदूरी व खर्च की जो मैं आपसे बात कर रही हूँ 2019 का मामला है, जिसको लेके मजदूरों का ये कहना है कि आज तक उनको उस समय की राशि भी नहीं मिल पाई है और उन्हें मजदूरी मिल नहीं रही है।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो ये अभी तक हमारे विभाग के संज्ञान में ये बात नहीं है। जी। लेकिन आप अगर बता रही हैं तो मैं इसको जरूर चेक करवा लेता हूँ, सत्यापन करवा लेता हूँ, मौके का भी और फील्ड का भी। और जी। क्या स्थिति है, क्यों क्यों कौन सी मजदूरी रुकी है या नहीं रुकी है, वो जी। मैं ऑफिस से वो भी जानकारी ले लेता हूँ। ठीक है। आज यहाँ ये लोग इकट्ठा हुए, इनको देखकर हम भी आए इनसे पूछें कि सर आप लोग क्यों खड़े हैं। तो ये हमारे वन समिति के अध्यक्ष श्री सुंदरलाल तिवारी जी हैं, ये बताना चाहेंगे। सर क्या प्रॉब्लम है आपको? सर हमारे यहाँ ये PA 131 कंपार्टमेंट पटेहरा बीट के अंतर्गत पिछले वर्ष प्लांटेशन कराया गया, जिसकी एरिया अलग अलग है। इसमें क्षेत्र सफाई परिषद सहायक के द्वारा कराई गई, इसके बाद गड्ढा की खुदाई कराई गई जी फिर उसके बाद जैविक खाद भी मंगवाई गई थी। जी तो उसके अंतर्गत ना तो गड्ढा खुदे, जी ना कहीं जैविक खाद डाली गई। ये नहर विभाग का जो कैंप बना हुआ है विजय मिश्रा का, जी यहाँ पर वो जैविक खाद डंप कराई गई थी। जुलाई के बाद जब बारिश हुई वो खाद सड़ के गंद करने लगी, तो कैंप वाले बोले कि इसको हटवा दीजिए, तो उसको परिचय सहायक द्वारा हटवाया नहीं गया। तो कैंप वाले स्वयं अपने से हटवा के वहाँ कैंप के बगल में गढ़ही थी, उस गढ़ही में फेंकवा दिए थे, फिर उसमें मिट्टी डलवा दी है बाद में। तो सर जब आपको ये मालूम हुआ तो आपने डिप्टी रेंजर साहब से या उनके और ऊपर कोई जो अधिकारी होते हैं उनसे आपने कभी शिकायत की? नहीं, मैं परिचय सहायक जी से पूछा कि सर ये खाद जब गड्ढों में डलवाने के लिए आई थी तो इसको आप गड्ढे में डलवाए क्यों नहीं? तो बोल के हो गया, पड़ी रह गई। लेबरों को कई बार बताया गया लेकिन वो खाद डाले नहीं। और इसके बाद फिर यहाँ क्षेत्र में बारिश के बाद जब रोपण का कार्य चालू हुआ, जी जी क्रमशः वो अपनी खुद की गाड़ी लगाए थे, अपने भाई की निजी गाड़ी थी, उससे ट्रांसपोर्ट कराया गया, परिवहन कराया गया। जो पौधा परिवहन के बाद जो क्षेत्र था उसमें पौधा लगवाया गया। शेष बचा पौधा जो था तो 2-4 जगह जंगल के अंदर डंप करा दिया गया। आज भी वो पौधा साबित वहीं पर पड़ा हुआ है, सूखा। पॉलीथीन मिट्टी बिल्कुल बराबर वहीं डंप की गई। और जो बीज भी पड़े थे, आप ये बीज का दोषारोपण लगा रहे हैं उनके ऊपर, तो क्या बीज की बोरियां पड़ी हुई हैं जिसको अभी आज तक वो बोए ही नहीं? जी सर, बीज की बोरियां पिछले वर्ष में 18 में जो ये ऊर्जा वन का प्लांटेशन स्वीकृत हुआ था इसी के अंतर्गत, तो उसमें कम से कम 10 बोरी बीज आया था। तो कुल कितने पेड़ अगर थे सर? कुछ तो आपको मालूम होगा कि पेड़ों की संख्या कितनी रही होगी, कितने गड्ढे खोदे जाने चाहिए था, और टोटल मिलाकर कितनी राशियां यहाँ आई काम करवाने के लिए? आप इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे सर? क्योंकि जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें स्वीकृत राशि नहीं दिखी मुझे, तो थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि आप वन समिति के अध्यक्ष हैं। सर हम इसकी जानकारी के लिए मैं बीट गार्ड संजीव बंसल से और परिचय सहायक श्याम राज जी चौधरी से जानकारी के लिए उनसे कई बार आग्रह किया कि हमको बताया जाए कि हमारे यहाँ कितना राशि स्वीकृत हुई है, कितने एरिया में प्लांटेशन कराना है, कितने गड्ढा खुदवाना है, गड्ढा की साइज क्या रखना है। ये कई बार उनसे आग्रह किए लेकिन वो हाँ ना में टाल कर हमको मतलब गुमराह करते थे, हमेशा बताए नहीं, क्लियर कभी पॉइंट बताए नहीं। जी जी। फिर अध्यक्ष होने के नाते सर हम जरूर प्लांटेशन एरिया में आते थे, पूरा समय देते थे, उनका सहयोग भी देते थे। वो नहीं रहते थे तो मजदूरों के साथ में रह के काम भी करवाए। हम 2.5 महीने तक प्लांटेशन के अंदर रह के काम करवाए। तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि ठीक है, मैं अध्यक्ष मेहनत कर रहे हैं तो जो कुछ भी होगा तो 1-2 मजदूर की मजदूरी अध्यक्ष को भी दे दी जाएगी। फिर इसके बाद इसकी सुरक्षा के लिए चौकीदारों को बोला गया कि आप अपने एरिया से कोई अच्छा चौकीदार जो ईमानदारी से काम करे तो रख दीजिए। तो सर हम 2 चौकीदार अपने गांव से ले आके रखे, उनसे काम करवाए, 2-2 महीने तक काम करवाए। एक पैसे मजदूरी न परिचय सहायक के द्वारा न बीट गार्ड के द्वारा उनको दी गई। बाद में उनको बंद कर दिया गया आश्वासन देके कि इनकी मजदूरी अगले महीने में हम निकलवा के दे देंगे। आज दिनांक तक एक भी पैसे उनको नहीं दिया गया सर। वो बार बार हमारे घर आते हैं, हमसे यानी वो मजदूर आते हैं आपके घर जिनको मजदूरी नहीं दी गई? जी जी। और वो डिप्टी रेंजर साहब बुलवाए सबको? जी बुलवाए। इसमें सबसे बड़ा दोष किसको
आप दे रहे हैं? सर ये इसमें डिप्टी साहब का, चूंकि वो हमसे बोले थे कि आप यहाँ चौकीदार रख दीजिए। तो सर आपके निगाह में लगभग आपके जानकारी में जो भी राशियाँ आई यहाँ, जितने बार राष्ट्र शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई, कितनी राशि लगभग आई होगी जिसको डिप्टी साहब ने गोलमाल कर दिया? सर अब ये प्लांटेशन के कार्य के अनुसार हमको अंदाज ऐसा लगता है कि लगभग 1 करोड़ की राशि थी जितना इसमें काम कराया गया। जी जी चैन लिंक खंभा का काम है, जी जी क्षेत्र सफाई का काम है, जी। गड्ढा खुदाई का काम है, जी जी फिर रोपण का काम है, जी जी फिर निदाई का काम है, जी जी खाद बीज का काम है। जी जी तो लगभग 1 करोड़ का काम हुआ सर पिछले साल। जी जी। तो सर, तो हम जहाँ जहाँ जाकर देखें, इस पार्ट पर गए, तो जो बता रहे हैं आप, हमें कुछ भी नहीं दिखा। पूरी बीज की बोरियां पड़ी हुई हैं, उसका वीडियो मेरे पास है। और जो पौधे लगवाने थे वो पौधे भी हर जगह पड़े हुए हैं, वो भी हमको नहीं दिखे। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा नाम सुंदरलाल तिवारी। आप किस पद में हैं यहाँ? हम ग्राम वन समिति अध्यक्ष हैं। जी जी जी, ठीक। हाँ सर, आप कौन हैं? ग्राम पंचायत भाड़ा का सरपंच। जी जी। क्या कहना चाहते हैं आप डिप्टी रेंजर साहब के बारे में? ये आपके पंचायत की बात है या कि आप इस पंचायत से कुछ दूर के होंगे? हाँ, तो जो भ्रष्ट लोग ऐसे होते हैं उनके बारे में तो जानकारियां सुनने को मिलती रहती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं डिप्टी साहब के बारे में? मौके का निरीक्षण करने के मुताबिक यहाँ 10% काम नहीं हुआ जी जी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माने भ्रष्टाचार किया गया। जी, ना जी। खुदाई मौके में मिली गड्ढे की, और माने मौके में बिया मिला, पेड़ भी मिली, खादी माने खादिया के बोरियां भी मिली, जी जी ये सब मिले। तो भ्रष्टाचार हुआ है यहाँ पे। जी जी। तो आप लोगों ने कभी उनको कहा नहीं कि आप ऐसे भ्रष्ट कार्य कर रहे हैं तो आपके खिलाफ हम लोगों कुछ को कार्रवाई किसी करवाई प्रकार जाएगी? अपने पास कोई जानकारी देते नहीं है, जी जी क्योंकि मेरे एरिया का तो है नहीं, ये ग्राम जी। पंचायत रौली की है, जी जी। तो हमको इसके विषय में तो कोई जानकारी थी नहीं। हम्म, पर मौके में आने के मुताबिक जब हमको ये देखे घटनास्थल के, तो ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें आप ये तो कहने के लिए तैयार हैं, कह ही रहे हैं मेरे सामने, हाँ। आप मेरे टीवी में दिख रहे हैं जी हाँ जी कि डिप्टी रेंजर साहब ने भ्रष्टाचार किया है। जी हाँ। लगभग माननीय समिति वन समिति अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो बताया गया हाँ, कि 1 करोड़ रुपए की लगभग राशि आई होगी। हाँ। जो कार्य करवाने जाने थे एक भी कार्य नहीं किए गए हैं। इसमें डिप्टी साहब शुद्ध रुपयों का गोलमाल कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ब्रिजलाल पाल, कौन है आप? ग्राम पंचायत भाड़ा सरपंच। ठीक ठीक। हाँ, चलिए मैं चलता हूँ सर के पास। हाँ सर, क्या बताना चाहेंगे आप डिप्टी साहब के बारे में, कुछ बताएं। डिप्टी साहब के बारे में क्या बताएं, आप तो खुद अवलोकन कर लिए हैं। यहाँ पर प्लांटेशन लगा है, प्लांटेशन में कितने पौधे हैं, कितना खादी है, और बीज आप देख लिए हैं कि पड़ी है। जी हैं, पौधे के पन्नियां पड़ी हैं, वो सड़ गई हैं, नहीं कुछ तो 20 बाई 20 की एक वो गड्ढा था जिसमें पौधे की वो। और फिर दूसरी बात ये कि जो ये श्यामराज हैं, जी जी तो यहाँ जो ये बाउंड्री खिंचवाए हैं, ये प्लांटेशन लगवाए हैं, जी जी। इसमें नहीं कुछ तो 6 एकड़ करीब जमीन 50,000 में तो वो बेच दिए हैं। अच्छा सर, 50,000 रुपए में सरकार की जमीन किसको? हाँ, यही पटहट के हैं। नहीं नहीं, तो वो कौन होते हैं 50,000 की जमीन बेचने वाले? मैं जानना चाहता हूँ। अरे वो चूंकि वो जंगल विभाग के कर्मचारी यहाँ बताते थे कि हम जंगल विभाग कर्मचारी हैं, या अपना वो खुद आके जंगल विभाग यदि नपवा ले अपनी वो परिक्षेत्र, तो उसे मालूम हो जाएगी कि हमारा प्लांटेशन कहाँ से लगना चाहिए और कहाँ से मेरी बाउंड्री बनी है। हाँ, तो बाउंड्री खुद जो है तो माने बहुत पीछे है। देखिए भाइयों, ये सर बता रहे हैं कि सरकारी जमीन पड़ी हुई थी, तो माननीय डिप्टी रेंजर साहब श्री श्यामराज जी ने 50,000 रुपए लेकर उसको भी किसी किसान को बेच दिया है। हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो डिप्टी रेंजर क्या कहना है, श्यामराज जी हैं, अभी वन समिति अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ देखा नहीं। जब से आ गए तो सिर्फ भ्रष्टाचार, कैसे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना। जहां 20,000 पौधे लगवाने थे तहां इन्होंने 500 पौधे भी नहीं लगवाए, लोगों को ये कहना है। तो ठीक है, मैं चलता हूं एक ग्रामीण की तरफ। ये सर हैं हमारे पास। हाँ सर, क्या बताना चाहेंगे आप श्यामराज जी के बारे में? श्यामराज जी के बारे में आप तो देख ही चुके हैं जी जी कि यहाँ प्लांटेशन में कितने पौधे लगे हैं, जी कितने पेड़ जो है तो डंप हैं, जी जी सड़े पड़े हुए हैं, उनकी पन्नी सहित कितनी खाद पड़ी है, कितनी बीज पड़ी है, जी जी आप देख चुके हैं।
फिर दूसरी बात ये रही कि श्यामराज जी जो ये वन परिक्षेत्र 131 PS है जी इससे इसी में जो है तो 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन काट दिए हैं, 50 एकड़ बेच दिए हैं, 50,000 में बेच दिए हैं यहीं के ग्रामीण लोगों के लिए। कोई जो है तो जंगल विभाग का बड़ा अधिकारी आए अपना जो है तो प्लांटेशन नपवा ले तो ऑलरेडी 15 एकड़ जो है तो निकल आएगा कि हाँ ये जो है तो बाउंड्री जो है तो कट करके दिखाई गई है। तो सर ये आपको कैसे मालूम हो कि उन्होंने 50 सरकार की जमीन थी, उन्होंने 50,000 रुपए लेकर ग्रामीण को बेचा है, किसी किसान को बेचा है, जिसको भी बेचा हो, ये आपको कैसे मालूम हुआ? अरे हमें मालूम है कि ये यहाँ से जंगल की जमीन थी, मुनारा था जी और वो मुनारा तोड़ के फिर उसको जोत बो रहे हैं बकायदे। 50,000 श्यामराज को दे दिए हैं, वो नहीं आता है। जैसे यहाँ बहुत से उत्खनन हो रहे हैं, जंगल के पत्थर लकड़ी जो तो जा रही दिन रात बरोबर, अवैध गिट्टी ढो रहे हैं ट्रैक्टर। श्यामराज को मंथली देते हैं, 5,000 रुपये मंथली देते हैं, वो ट्रैक्टर चलते हैं। और जो दूसरा ट्रैक्टर 5,000 मंथली नहीं देता वो अपने खेत में लगाए तो उसको पकड़ के ले जाते हैं तो रास्ता कर देते हैं। जी अच्छा ऐसा ये है? सिस्टम है श्यामराज जी का। जी जी जी। तो क्या कभी आप लोगों ने उनके अधिकारियों से बात की इस विषय अरे में? उनके अधिकारी सुनते ही नहीं, बोलते हैं कि वो सब ठीक कर रहा है। यहाँ रेंजर साहब पहले वो ठाकुर साहब थे, वो चले गए, फिर कोई ये खुदा जो तो 2 साल भर जो तो उसमें थे रेंजर के उसमें प्रभार में। देखिए ये सर बता रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो, जिससे हम लोग भी शिकायत करें, सब श्यामराज जी जो डिप्टी रेंजर साहब यहाँ के हैं उन्हीं के सब लोग मदद करते हैं। जब भी शिकायत की जाती है तो कहते हैं वो सब सही कर रहे हैं। आपके द्वारा आरोप भी लगाया जा रहा है कि 5,000 रुपये लेकर वो ट्रैक्टर भी चलवाते हैं। और एक सरकारी जमीन पड़ी हुई है यहाँ मेरे सामने दिख रही है उस साइड में, किसी किसान से 50,000 रुपये लेकर उन्होंने सरकार की जमीन उसको दे दी है, जबकि वो व्यक्ति जोत बो रहा है उसमें, जो एक शासन के अधिकारों का, पब्लिक के अधिकारों का हनन है। और शुद्ध से वो आंख सरकार और किसानों के आंख में धूल झोंकर बेवकूफ़ बनाना होता है। हाँ सर जी थोड़ा साफ बताएं। और ऐसे चलेगा हम इन्हीं की 50,000 वाली बात को दोहराना चाहूँगा। जी जी। उसकी अगर आप चल के जो ये लगी हुई है इसकी जंगल की बाउंड्री, जी जी, इसे आप चल के देखेंगे अपने आप आपको पता चल जाएगा कि फॉरेस्ट की है कि तो उसमें 100% ये उनसे 50,000 रुपये लेकर रमाकांत पटवारी जी को बेच दिए हैं। जी। इसके अलावा हालांकि आज तक मैं अपने लाइफ में श्यामराज चौधरी जी से भ्रष्ट अधिकारी देखा नहीं। जी जी। अपनी मतलब लगभग 54-55 वर्ष की उम्र में जी जी। आज तक इतना बड़ा भ्रष्ट कर्म मान्य अधिकारी नहीं देखा किसी भी विभाग में। जी जी। आप जहाँ जाएंगे हर खुलेआम ये बल्ली कटवाते हैं, जी, फॉरेस्ट से बालू निकलवाते हैं। जी जी। पूरा मतलब कि वहाँ पर अवैध परिवहन करवा रहे हैं। जी जी। और कोई बोलने वाला नहीं, ना कोई अधिकारी सुनता। श्यामराज के खिलाफ माने वो सबसे मिले हुए हैं। जी जी। कोई बड़ा अधिकारी श्यामराज की शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। जी जी। बाकी खाद बीज आप यहाँ देख ही चुके हैं। नहीं वो वीडियो तो मेरे पास है। हम स्पॉट पर जाकर जो बीज की बोरियां पड़ी हुई हैं उस बीज सड़ गए हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे पड़े हुए जो आज तक लगाए नहीं, कि लगभग पेड़ों की संख्या कुल मिलाकर अगर गिना जाए तो 10,000 से ऊपर होंगे, कम नहीं है। माननीय डिप्टी रेंजर साहब द्वारा इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है। इतने रुपए आते हैं फिर भी डिप्टी रेंजर साहब कुछ काम नहीं करते। और जब भी कोई व्यक्ति उनसे बात करता है तो ये कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो करेंगे अपने इच्छा अनुसार करेंगे। क्यों सर ऐसा बोलते हैं? 100% इसी प्रकार बोलते हैं। आपसे कभी बोले कई बार वो अधिकतर नशे में धुत रहते हैं। अच्छा, दारू पीते हैं क्या वो? हाँ जी हाँ जी जी। दारू मांस जंगली जानवर तक मरवाए हैं। हाँ। अरे यानी पैसे के लालच में इनका कहना है कि जंगली जानवरों को ही मरवा देते हैं। देखिए ऐसे भ्रष्ट अधिकारी अगर अपने देश में रहेंगे तो देश का विनाश होगा, विकास कभी भी नहीं हो सकता। क्या नाम सर आपका? केडी दुबे। कहाँ के हैं आप? ग्राम भावा। आप बगल में हमारी आप क्या करते हैं? हम ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, ठेकेदार साहब हैं आप। और सर जी थोड़ा सा अपना नाम बता दें। अभी आप जो अपना स्टेटमेंट दिए थे, जी हाँ, तो क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद पांडे, ग्राम पंचायत इटमा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप लोगों ने सबकी बातें सुनी और सुनने के बाद ये बात मैं जाकर अन्य अधिकारियों के पास भी पहुंचाता हूं। अभी मैं RTI लगाऊंगा इसके बारे में कि माननीय डिप्टी साहब ने क्या क्या किया है, कितना पैसा निकाला है, कितने वृक्षारोपण करवाए जाने थे, कितनी राशि स्वीकृत थी। अभी जो मुझे बोर्ड देखने को मिला उस बोर्ड में सब कुछ लिखा है, कितने वृक्ष हैं, कितने वृक्षों की संख्या होनी चाहिए, पर सिर्फ स्वीकृत राशि नहीं लिखी गई है, जिसकी खुलासा हम करवा के रहेंगे।